आज की स्टोरी है वेनम 3 मूवी से। वेनम 3 मूवी की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें हमें सिम्बियोट्स को दिखाया गया। इस मूवी में ना सिर्फ इन सिम्बियोट्स बल्कि इनके गॉड नल को भी दिखाया गया है, जो फ़िलहाल तो कैद है, लेकिन इन सिम्बियोट्स की मदद से वो खुद को आज़ाद कराने के बाद इस पूरी दुनिया को तबाह करने की मिशन पर है। इसी की स्टोरी को हम एक्सप्लेन करेंगे आज की वीडियो में। मूवी स्टार्ट होती है और हम नल को देखते हैं, जो कि इस वक्त कैद था। उसे अपने ही बनाए गए सिम्बियोट्स ने जकड़ कर रखा हुआ था। नल कहता है कि मैं इन सिम्बियोट्स का गॉड हूँ, मैंने ही इन्हें क्रिएट किया है। नल का कहना था कि आज से कई साल पहले वो गॉड ऑफ डार्कनेस था, लेकिन फिर इस ज़मीन पर रोशनी आई जिसने इसके एम्पायर को तबाह कर दिया, और फिर नल के बनाए हुए सिम्बियोट्स ने इन्हें धोखा दिया और नल को कैद कर दिया। नल ने ना सिर्फ सिम्बियोट्स बल्कि जेनोफिश नाम की भी एक क्रिएचर को क्रिएट किया था। जेनोफिश सिम्बियोट्स को खाया करते थे। सिम्बियोट्स ने तो नल को धोखा दिया था, लेकिन जेनोफिश आज भी नल के वफादार थे। नल कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए उसे कॉडेक्स चाहिए। उसके ही बनाए गए ये जेनोफेज उसके सिम्बियोट्स को मारने के बाद खा जाया करते थे। अब नल अपने बनाए गए इन जेनोफेज को ऑर्डर देता है। नल अपने इन जेनोफेज से कहता है कि पूरी दुनिया में फैल जाओ और मेरे लिए कॉडेक्स को ढूंढ कर लाओ, क्योंकि कॉडेक्स ही वो चीज़ थी जो नल को इस कैद से बाहर निकाल सकती थी। वफादार जेनोफेज कोडेक्स को ढूंढने के लिए नल का कहना मानते हुए पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। नल का मिशन था कि वो आज़ाद होने के बाद इस पूरी दुनिया में डार्कनेस फैला देगा। अब हम मूवी के मेन कैरेक्टर एडी को देखते हैं, जो कि इस वक्त एक बार में बैठा बारटेंडर से बातें कर रहा था। क्योंकि इस टाइम पर वेनम भी एडी के साथ ही था, तो बारटेंडर भी नोटिस करता है कि एडी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तभी एडी वहाँ पर चलने वाली न्यूज़ सुनता है, जिसमें बताया जा रहा था कि पैट्री नाम के एक गैंगस्टर को मार दिया गया है और पुलिस को एडी पर शक था। पुलिस हर जगह एडी को ढूंढ रही थी। अब वेनम एडी से पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो। एडी कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर्स मुझ तक पहुंच जाते हैं तो वो मुझे अरेस्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से मैं अपनी बेगुनाही को साबित नहीं कर पाऊंगा। अब एडी कहता है कि वो न्यूयॉर्क जाएगा, जहां पर वो अपने एक फ्रेंड जज को जानता है। उसकी मदद से ये अपनी बेगुनाही को साबित करेगा। अब एडी फाइनल कर चुका था कि उसने न्यूयॉर्क जाना है। बारटेंडर को उसके पैसे देने के लिए अब एडी जब पॉकेट से पैसे निकाल कर उसके टेबल पर रखता है, तो हम वेनम के बॉडी पार्ट को उस टेबल पर देखते हैं। क्योंकि वेनम तो एडी के साथ ही था, इसलिए यहाँ से निकलते हुए उसका बॉडी पार्ट इसी बार में रह गया था, जिसे बारटेंडर भी नोटिस करता है। अब एडी न्यूयॉर्क निकलने के लिए जब इस बार से बाहर आता है, तो इस एरिया में से बहुत से डॉग्स की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। वो समझ गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ ज़रूर है। डॉग की इन आवाज़ों को फॉलो करता हुआ वो ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ बहुत से डॉग्स को कैद करके रखा गया था। कुछ बुरे लोग इन डॉग्स को इम्पोर्ट करने के बाद बहुत से पैसे कमाने वाले थे। एडी ये सब कुछ जानने के बाद अब इन डॉग्स को आज़ाद करना चाहता था। वेनम और एडी इस काम में लग जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ 3 लोग आ जाते हैं। ये वही थे जिन्होंने इन डॉग्स को यहाँ कैद करके रखा हुआ था। एडी पहले इनसे बहुत आराम से बात करता है। एडी इनसे कहता है कि इन डॉग्स को यहाँ से जाने दो, बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और तुम तीनों को जाने दूंगा। लेकिन वो लोग इसकी बात नहीं सुनते। मार्बो। एडी को मारने के लिए वो अपनी गन्स निकाल लेते हैं। अब एडी भी अपनी फॉर्म में आता है और इस सीन में एडी पहली बार वेनम में तब्दील होता है। इसके बाद वेनम इन तीनों लोगों को मार देता है। हम हैं वेनम। क्या कहा? हमें इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत टेस्टी था। तुम मुझे खाने के लिए मास्टर खा ले जाते हो। और इनके हेड्स को खा जाता है। इस तरह से वेनम का पेट भी भर गया था और एडी का काम इन डॉग्स को बचाना भी आसान हो गया था। अब एडी इन डॉग्स को आज़ाद कर देता है। इसके बाद ये दोनों दोबारा से अपनी मंजिल न्यूयॉर्क की तरफ चले जाते हैं। तभी हम नोटिस करते हैं कि एडी की पिछली वाली बिल्डिंग पर एक ज़ेनोफेज बैठा था, वही ज़ेनोफेज जिसे नल ने भेजा है। लेकिन एडी इसे नोटिस नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोई और भी था जो एडी पर नजर रखे हुए था। एडी जिस सड़क से गुजर रहा था, इन पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरास के थ्रू कोई था जो एडी पर नजर रखे हुए था। लेकिन हमें इस अननोन आदमी का फेस नहीं दिखाया जाता। लेकिन ये अननोन आदमी जनरल रेक्स को कॉल करता है और इसे एडी के बारे में बताता है। वो कहता है कि एडी बाहर आ चुका है, यही टाइम है उसे पकड़ने का। इससे हमें पता चलता है कि ये अननोन आदमी जो भी था, इसे एडी और वेनम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। जनरल रेक्स को जब एडी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो अपनी टीम के साथ इस बार तक पहुंचता है जहां कुछ ही देर पहले एडी और वेनम थे। यहाँ के बारटेंडर से इन्वेस्टिगेट करने पर बारटेंडर बताता है कि यहाँ कुछ देर पहले जो आदमी था, उसके बहुत से हाथ थे। वो अपने हाथों को लंबा करने के बाद यहाँ की चीज़ों को उठा रहा था। उसका कहना था कि वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान नहीं था। मैंने इसीलिए उसे जाने दिया क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था। बारटेंडर रेक्स को वेनम का वो बॉडी पार्ट भी देता है जो यहाँ रह गया था। जनरल रेक्स अपनी टीम से कहता है कि इस बारटेंडर को बेहोश करने के बाद अपने साथ ही ले जाओ।
यहाँ से जाते हुए जनरल रेक्स वेनम के बॉडी पार्ट को भी अपने साथ ले गया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम डॉक्टर बेन था। डॉक्टर बेन अपने रिसर्च सेंटर की तरफ आती हैं जो कि एरिया 51 था। एरिया 51 रियलिटी में भी यूएसए में एग्जिस्ट करता है। एरिया 50 नाम के इस लैब में एरियाज पर रिसर्च की जाती है। इस मूवी में भी हमें यही दिखाया गया है। अब जनरल रेक्स डॉक्टर बीन के पास इसी लैब में आता है, जिससे हमें पता चलता है कि जनरल रेक्स भी इसी लैब के लिए काम करता है। इस यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं। जनरल रेक्स बाहर से लाए गए वेनम के उस बॉडी पार्ट को डॉक्टर बीन के हवाले कर देता है और इन्हें इस पर रिसर्च करने के लिए कहता है। हमें इस लैब में और भी बहुत से सिम्बियोट्स को दिखाया गया था जिन्हें पूरी दुनिया से कलेक्ट किया गया था। अब डॉक्टर बीन जनरल को लैब का एक रूम दिखाने के लिए ले आती है जिसमें आदमी कोई और नहीं बल्कि पैट्रिक था। मिस्टर बीन का कहना था कि जब हमें ये मिला था तब ये मरा हुआ था, लेकिन हमने इसकी बॉडी के साथ सिम्बियोट का कोऑर्डिनेशन किया जिसकी वजह से ये इंसान दोबारा से जिंदा हो गया। जनरल उसे बहुत हैरानगी से देख रहा था। इस सीन से हमें पता चलता है कि सिम्बियोट्स के पास इतनी पावर्स थी कि वो किसी मरे हुए आदमी के साथ बॉन्डिंग के बाद उसे जिंदा कर सकते थे। पैट्रिक ग्लास मिरर के बिल्कुल करीब आकर इनसे बात करने लगता है। पैट्रिक इन्हें नल के बारे में बताने लगता है कि हम सब सिम्बियोट्स को नल ने बनाया है। सिम्बियोट इन्हें बताता है कि नल को आज़ाद होने के लिए कोडेक्स की ज़रूरत है। डॉक्टर और जनरल उसकी ये बातें सुनकर जान चुके थे कि ये सब कुछ पैट्रिक नहीं बल्कि उसके अंदर का सिम्बियोट बोल रहा है। सिम्बियोट इन सब से कहता है कि तुम सब पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एडी को देखते हैं, लेकिन तभी ज़ेनोफिट एडी को ट्रैक करता हुआ इस तक पहुंच जाता है। एडी का वेनम भी बाहर आता है और फिर इन दोनों में ज़बरदस्त फाइट होती है। ज़ेनोफेज को हराना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि उस ज़ेनोफेज के पास इतनी ताकत थी वो वेनम को मार कर खा सकता था, लेकिन वेनम हार नहीं मानता और उससे मुकाबला करता है। इसी के चलते वो अपनी जान बचाते हुए पैराशूट लेकर इस प्लेन से कूद जाता है। इस तरह से वेनम ने एडी की जान बचा ली थी। अब एडी वेनम से पूछता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। अब वेनम एडी को बताता है कि वो एक ज़ेनोफेज था जिसे नल ने भेजा है। नल ही इन सबको बनाने वाला है क्योंकि अब वो खुद ही कैद है। उसे आज़ाद होने के लिए कोडेक्स की ज़रूरत है, जिसे लेने के लिए उसने ज़ेनोफेज को यहाँ भेजा है। एडी कहता है लेकिन वो हम पर अटैक क्यों कर रहा है, हमारे पास तो कोई कोडेक्स नहीं है। वेनम कहता है कि नहीं, हमारे पास कोडेक्स है। वेनम कहता है कि जब किसी होस्ट का सिम्बियोट मर जाता है तो होस्ट अपनी पावर से सिम्बियोट्स को जिंदा कर सकता है, और जो सिम्बियोट अपने होस्ट से दोबारा पैदा होता है उसके अंदर कोडेक्स की पावर होती है। और फिर हमें वेनम मूवी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडी मर चुका था, लेकिन वेनम की मदद से वो दोबारा जिंदा हो गया था। यही वजह थी कि एडी के पास कोडेक्स मौजूद था। जब जब एडी पूरी तरह से वेनम में तब्दील होता था वो कोड इसके नेक पर शाइन करने लगता, इसलिए ज़ेनोफेज बहुत दूर से भी इसे डिटेक्ट कर लेते थे। अब वेनम कहता है कि जब तक हमारे सर पे ज़ेनोफेज का खतरा है एडी, तुम पूरी तरह से वेनम में तब्दील नहीं होगे, और ना वो ज़ेनोफेज हम तक पहुँच कर हम दोनों को मारने के बाद ये कोडेक्स नल के हवाले कर देगा। इससे ना सिर्फ हमारी मौत होगी बल्कि वो डार्कनेस ऑफ कोड पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। अब ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ आगे बढ़ने पर इन्हें वहाँ एक घोड़ा नजर आता है। वेनम डिसाइड करता है कि वो उस घोड़े के साथ बॉन्डिंग करने के बाद एडी को जल्दी से इस एरिया से बाहर ले जाएगा क्योंकि एडी का यहाँ रुकना सेफ नहीं है। वेनम ऐसे ही करता है, वो एडी को इस एरिया से बाहर ले जा रहा था। सच सच बताना, क्या लगता है तुम्हें, तुम इस घोड़े को बिना मारे हवा की रफ्तार से दौड़ा सकते हो? मैं इसे हवा हवाई बना दूंगा। लेकिन अब तक जनरल अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँच चुका था। घेर लो उन्हें। वो एडी पर अटैक करके इसे अपने साथ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन वेनम ऐसा नहीं होने देता। वो एडी को हर तरह से बचाने की कोशिश करता है। यहाँ नदी में मौजूद फिश और बाकी क्रिएचर से बॉन्डिंग करके भी वो एडी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी काम नहीं बनता। अब वेनम के पास लास्ट यही ऑप्शन था कि वो पूरी तरह से एडी की बॉडी में चला जाए। एडी को बचाने के लिए वेनम ऐसा ही करता है। जैसे ही वेनम पूरी तरह से एडी में तब्दील होता है ज़ेनोफेज इन्हें डिटेक्ट कर लेता है। अब वो फ़ौरन यहाँ इन तक पहुँच चुका था। ऑफिसर्स यहाँ ज़ेनोफेज को अपने सामने देखकर डर गए थे, जिसका ज़ेनोफेज पर कोई असर नहीं होता। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वेनम एडी को वहाँ से ले जाता है। इस तरह से एडी फौरी तौर पर जनरल रेक्स और ज़ेनोफेज दोनों से बच जाते हैं। आगे बढ़ते हुए एडी मार्टिन नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि अपनी फैमिली, जिसमें उसके 2 बच्चे और एक वाइफ थी, उनके साथ न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। वो एरिया 51 को विज़िट करना चाहता था क्योंकि ये उसका ड्रीम था। एडी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे भी अपने साथ न्यूयॉर्क तक ले जाओ। मार्टिन क्योंकि अच्छा इंसान था इसलिए वो एडी की मदद करता है। अब एडी मार्टिन के साथ ही न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। कुछ ही देर के बाद मार्टिन ने एडी को न्यूयॉर्क ड्रॉप कर दिया था। मिसेस जेन!
हेलो। वहाँ पहुँचते ही एडी अपनी ड्रेसिंग चेंज करने के बाद कैसीनो चला जाता है, जहाँ उसे बहुत काइंड जेन नाम की एक लेडी मिलती है। वो लेडी एडी को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। एडी तो मना कर देता है, लेकिन वेनोम उसके साथ डांस करना चाह रहा था और इसी दौरान वो एडी की फुल बॉडी को वेनम में तब्दील कर देता है, जिसकी वजह से जेनोफेज ने इन्हें डिटेक्ट कर लिया था। अब वो इन्हें मारने के लिए यहाँ पहुँच चुकी थी। उसी के साथ साथ ऑफिसर्स भी एडी को ट्रैक कर चुके थे। जेनोफेज को यहाँ देखते ही वेनम तो एडी की बॉडी में छुप गया था, लेकिन ऑफिसर्स ने एडी पर अटैक कर दिया था। वो इसे बेहोश करने के बाद अपने साथ एरिया 51 की लैब में ले आते हैं। यहाँ पर वेनम को एडी से अलग कर दिया जाता है। ऑफिसर्स एडी को मारना चाह रहे थे, डॉक्टर बीन ऐसा नहीं चाहती थी। इसीलिए जब वो देखती हैं कि ऑफिसर्स ने एडी को मार डाला है, तो वो वेनम की केज को खोल देती हैं, जिसकी वजह से अब वेनम आज़ाद हो चुका था। अब वो वापस एडी के पास आता है और एडी को दोबारा से जिंदा कर देता है। अब एडी पूरी तरह से वेनम में तब्दील हो चुका था, जिसकी वजह से जेनोफेज इन्हें दोबारा से डिटेक्ट कर लेती है। वो इसे मारने के लिए 1151 की लैब तक पहुंच चुकी थी। डॉक्टर बीन जब जेनोफेज को यहाँ देखती है, तो लैब में बाकी सिम्बियोट्स को आज़ाद कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि बाकी के सिम्बियोट्स वेनम की मदद करेंगे जेनोफेज को हराने के लिए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। सभी सिम्बियोट्स आज़ाद होने के बाद वहाँ के लोगों से बॉन्डिंग करते हैं और वेनम की मदद करते हैं जेनोफेज से लड़ने में। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि जेनोफेज बहुत ज़्यादा ताकतवर था, वो इनमें से कुछ सिम्बियोट्स को मार देने के बाद खा जाता है। जेनोफेज पूरी लैब को डिस्ट्रॉय कर रहा था। इसी दौरान वो जनरल रेक्स के भी बहुत से आदमियों को मार डालता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए वेनम एडी को इस एरिया से बाहर निकाल लाया था, लेकिन यहाँ पहुँचकर एडी नोटिस करता है कि एरिया 51 में मार्टिन उसकी फैमिली के साथ फंसा हुआ है। अब उन्हें बचाने के लिए एडी को दोबारा एरिया 51 की तरफ आना था। वेनम और एडी मार्टिन और उसकी फैमिली को सेफली यहाँ से बाहर ले जाते हैं। इन्होंने मार्टिन और उसकी फैमिली को तो बचा लिया था, लेकिन अब जेनोफेज दोबारा से वेनम पर अटैक कर देती है। अब वेनम अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए टेंटिकल से जेनोफेज पर अटैक करता है। जेनोफेज को जब लग रहा था कि वो हारने वाला है, तब वो स्क्रीमिंग करने लगता है और इसी की वजह से यहाँ उस जैसे और भी बहुत से जेनोफेज इकट्ठा हो गए थे। अब इतने सारे जेनोफेज से लड़कर इन्हें हराना वेनम के लिए पॉसिबल नहीं था। अब तक वेनम और एडी खुद भी बहुत जख्मी हो चुके थे। वेनम एडी को बचाते हुए इस एरिया से बहुत दूर ले जाता है। एडी वेनम से पूछता है क्या इन्हें हराने का कोई रास्ता नहीं है। वेनम कहता है हमारे पास बस एक ही रास्ता है, तुम्हें पूरी तरह से वेनम में तब्दील होना होगा और इसके बाद हम इन जेनोफेज को एसिड की एरिया में ले जाएंगे। वहाँ मौजूद एसिड की मदद से हम इन्हें मार डालेंगे। अब वेनम ऐसा ही करता है। शायद हम इस झमेले से जिंदा बचकर ना निकल पाए। एडी की बॉडी पूरी तरह से वेनम में तब्दील हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो जेनोफेज दोबारा इन तक पहुँच गए थे। वेनम अपनी पूरी पावर लगाते हुए अपने टेंटिकल से इन्हें उसी एसिड वाले एरिया में ले जाता है। एसिड को ब्लास्ट करने से पहले वेनम एडी की बॉडी को यहाँ से दूर भेज देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इस सब में एडी की मौत हो जाए। वेनम अपनी जेनोफेज को मारने के लिए उस एसिड को ब्लास्ट कर देता है। उस ब्लास्ट की वजह से सारे जेनोफिश तो मारे जा चुके थे, लेकिन उनके साथ वेनम भी इसी ब्लास्ट में मारा जाता है। बहुत ज़्यादा इंजरीज की वजह से एडी भी बेहोश हो चुका था। दूसरी तरफ हमें मिस्टर बीन डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपने सिम्बियोट्स में से एक और सिम्बियोट को आज़ाद कर देती हैं। उसके साथ बॉन्डिंग करने के बाद वो वेनम की मदद के लिए इनके पास आना चाहती थी, लेकिन अब तो इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वेनम अब तक सभी जेनोफेजेस को मार चुका था। अब जब एडी की आँख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में देखता है, जहाँ मिलिट्री का सीनियर ऑफिसर इससे मिलने के लिए आया हुआ था। ऑफिसर इससे बहुत खुश था। वो इससे कहता है कि तुम्हारी वजह से हम सब जेनोफेज से बच गए। अगर तुम हमारी मदद ना करते तो ये जेनोफेज सब कुछ तबाह कर देते हैं। इसी के चलते वो मिलिट्री ऑफिसर एडी पर लगे हुए सभी चार्जेस को रिमूव कर देता है। अब हमें मूवी में कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। एडी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन वो वेनम को बहुत मिस करता था। यही वेनम 3 की एंडिंग तो होती है, लेकिन इससे पहले हमें 2 सीन दिखाए जाते हैं। इसमें एक में तो डार्कनेस ऑफ कोर्ट का रियल फेस दिखाया जाता है। वो कह रहा था कि मैं ज़रूर आज़ाद होऊंगा और इसके बाद इस दुनिया को तबाह कर दूंगा, यानी कि अब तक उसने हिम्मत नहीं हारी थी। और दूसरी तरफ वेनम की बॉडी का वो पार्ट जो इन्हें बार टेंडर से मिला था, जिसके पूरे चांसेस थे कि अब वेनम अपनी इस बॉडी के पार्ट से दोबारा वापस आ जाएगा। Venom, the last dance. लेकिन ये सब कुछ जान सकेंगे हम वेनम के अगले पार्ट। इसी के साथ ही हमारी आज की वेनम 3 की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। होप सो कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और फिर इसी के साथ ही गुड बाय।